दोस्तों किसे पता था 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के पोर्ट से रवाना हुए टाइटैनिक का पहला समुद्री सफर आखिरी सफर होगा। किसे पता था दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज पानी में डूब जाएगा। यह इतिहास का वो दिन था जब हजारों लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म हो गया। हालांकि इस घटना पर कई फिल्म बनी, कई नॉवेल्स भी लिखे गए, लेकिन फिल्म टाइटैनिक को काफी लोकप्रियता हासिल हुई और इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 10 अप्रैल 1912 को वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशियन में बेहद सुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर्स भी सवार हो चुके थे। ना ही अलविदा करने वाले लोगों को और ना ही पैसेंजर्स को पता था कि जो जहाज कुछ ही घंटों में रवाना होने वाली है एक बहुत बड़ी हादसे की शिकार होने वाली है। दोस्तों इस शिप में जो लग्जरी इस्तेमाल की गई थी बनाने में वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में शिप को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर, जो कि आज के 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। स्टेंड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और 1 लाइब्रेरी भी था। दोस्तों इसमें जो सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था जिससे जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती। दोस्तों इस शिप को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम व्हाइट स्टार लाइन था। दोस्तों कैप्टन स्मिथ जो कि कैप्टन थे टाइटैनिक शिप के, उनको डेडलाइन मिल चुकी थी कि इस शिप को 17 अप्रैल तक यानी कि सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचाना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती। कैप्टन स्मिथ को दिए गए ऑर्डर्स की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर न्यूयॉर्क टाइटैनिक समय से नहीं पहुंचता तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। 14 अप्रैल 1912 की शाम को समुद्र के हर तरफ कोहरा ही कोहरा था, जिसके कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और जहाज जो टाइटैनिक के आगे थी उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग्स की वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार तो दी ही थी, लेकिन उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी। दोस्तों जहाज के ऊपर एक क्रो नेस्ट होता है और ये काफ़ी हाइट पे होता है। इसे लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर किसी को हमेशा बिठा कर रखा जाता है ताकि सामने जहाज के क्या आ रही वो आराम से देख सके, कहीं कोई ऑब्स्टेकल्स तो नहीं आ रही। तो जो आदमी इस जगह पर बैठा था उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी। ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं के चलते आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 फेडरिक फ्लिट नाम का एक बंदा यहाँ पे बैठा होता है। ये अचानक से अपने सामने एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ देखता है। जल्दी से ये 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सके। फिर फोन उठाकर कॉल करता है और ऑफिसर्स को ब्रिज पर चिल्लाकर कहता है, सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज जाकर आइसबर्ग से टकरा जाता है। दोस्तों ये आइसबर्ग एक फुटबॉल ग्राउंड इतना बड़ा होता है। लेंथ में ये 200 बाय 400 फीट था और हाइट में ये क्रो नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग से टकराव टाइटैनिक के राइट फ्रंट साइड पर हुआ था। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ सटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप की मैन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल्स भी आ गए। कैप्टन स्मिथ और जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो अब डूब जाएगी। वो ब्रिटिश शॉक हो गए इसको देखकर। उन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इसके बाद सबको अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों टाइटैनिक को ऐसा बनाया गया था कि उसके 3 फ्लोर तक पानी भर जाने के बाद भी वो नहीं डूबता। लेकिन पानी 3 फ्लोर को क्रॉस करके अब 4थे फ्लोर तक पहुंच गया था और अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक धीरे धीरे ओशियन में डूबता जा रहा था। अब जहाज के फिक्र किए बिना इससे मौजूद पैसेंजर्स का जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक मदद के लिए कोई आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया। जब लाइफ बोट में लोगों की जान बचाने के लिए बिठाया जा रहा था तब प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए महिलाओं और बच्चों को बिठाने के लिए प्राथमिकता दी गई। दोस्तों इस जहाज पर 69 लाइफ बोट ले जाने की क्षमता थी, पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही ले जाई गई थी, जो कि जहाज में मौजूद करीब 2222 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। दोस्तों अफरा तफरी के चलते लाइफ बोट्स को बिना पूरे भरे ही समुद्र में उतार दिया गया, जिससे ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को बिठाया गया था, यानी कि जो लोग ज़्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। इस लाइफ बोट्स में अगर ज़्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इतने लोग नहीं मरते। अब जहाज समुद्र में डूबता जा रहा था।
2:18 पर जहाज पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइटें बुझ जाती है और अगले ही पल जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है। टाइटैनिक को समुद्र के अंदर अच्छी तरह से डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। और दोस्तों, पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।